जय हिंद साथियों आज हिंदी गुरु एकेडमी में हम उत्तर प्रदेश पुलिस की दृष्टि से अलंकार के कुछ प्रश्न लेकर आए हैं मित्रों। आज उसको हम लोग सॉल्व करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ से क्वेश्चन जरूर फंसेंगे मित्रों। वीडियो को आप लोग इसको ज़रूर देखिए। जो मैं अपलोड कर रहा हूँ जितने भी वीडियो हमने साहित्य के कुछ रचनाओं के वीडियो अपलोड कर दिया है उसको आप लोग देख लीजिएगा। समास और जो है मैंने जो है कारक का कुछ भी अपलोड किया है, संधि का हमने अपलोड कर दिया है, बहुविकल्पी उसको आप लोग देख लीजिएगा मित्रों। बहुत इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, उस परीक्षा में ज़रूर फंसेंगे मित्रों, आप लोग ज़रूर देखिएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि पूछ रहा है अलंकार में कि कुल कुल कानन कुंडल मोर पखा उस पे बन माल विराजत हैं में कौन सा अलंकार है पूछ रहा है। एक बार फिर से पढ़ते हैं कि कुल कानन कुंडल मोर पखा उस पे बनमाल विराजत हैं में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन 1 है यमक अलंकार, ऑप्शन 2 है श्लेष अलंकार और ऑप्शन 3 है अनुप्रास अलंकार और ऑप्शन 4 है मानवीकरण अलंकार। तो आप लोग उत्तर बताइए मित्रों, इसमें कौन सा सही होगा। तो ये हमारा सही होगा। आप लोग उत्तर दे चुके होंगे। हमारा तीसरा ऑप्शन सही है, अनुप्रास अलंकार है मित्रों। क्योंकि यहाँ पर देखिए का और का जो है वर्ण की आवृत्ति हो रही है मित्रों, इसलिए हमारा यहाँ अनुप्रास अलंकार है। उसके बाद हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन को देखिए, लिखा है कि कंकन किंकिन नूपुर धुन सुन कहत लखन सन राम हृदय गुण में कौन सा अलंकार है। आप लोग इसको भी ध्यान से पढ़िए कि कंकन किंकिन नूपुर धुन सुन कहत लखन सन राम हृदय गुण। इसमें जो है ऑप्शन 1 है उपमा अलंकार, ऑप्शन नंबर 2 है यमक अलंकार, ऑप्शन 3 है अनुप्रास अलंकार और ऑप्शन 4 है मित्रों इनमें से कोई नहीं। आप लोग उत्तर दीजिए क्वेश्चन नंबर 2 में कौन सा विकल्प सही है। तो आप लोग उत्तर दिए होंगे, इसमें भी आपका अनुप्रास अलंकार है, का वर्ण की आवृत्ति हो रही है मित्रों, इसलिए हमारा क्या है अनुप्रास अलंकार है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। इसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर 3 में कि चरण धरत चिंता करत फिर चितवत चारि ओर और सुबरन को ढूंढत फिरत कब व्यभिचारी चोर। आप लोग उत्तर बताइए मित्रों। विकल्प नंबर 1 है श्लेष अलंकार और विकल्प 2 है विभावना अलंकार, विकल्प 3 है वक्रोक्त अलंकार और विकल्प 4 है विशेषोक्ति। इसमें जो है तीसरे में आप लोग उत्तर बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें आपका कौन सा सही है, इसमें आपका पहला श्लेष अलंकार होगा, क्योंकि यहाँ जो सुबरन आया है मित्रों इसके 3 अर्थ निकल रहे हैं। एक सुबरन का अर्थ है अच्छे शब्द से और एक सुबरन का अर्थ है अच्छा रूप रंग मित्रों और एक सुबरन का अर्थ है स्वर ढूंढ रहा है। तो यहाँ 3 अर्थ निकल रहे हैं मित्रों हमने जो है अलंकार का पूरा वीडियो अपलोड कर दिया है। यहाँ व्याख्या करने का मतलब कि काफ़ी समय लग जाएंगे और आप लोगों के पास कम समय है और जितने भी हमने प्रश्न इसमें लाए हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि थोड़ा भी आपको विस्तृत इसके बारे में जानना होगा तो आप अलंकार का वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा मित्रों। जो भी भाई बंधु हैं उसको आप लोग ज़रूर देख लीजिए। पूरा व्याकरण मैंने जो है पूरा अपलोड कर दिया है मित्रों, फ्री में पूरा क्लास जो है व्याकरण का यूट्यूब पर कहीं नहीं पाएंगे मित्रों। यही है कि टॉपिक जो है हमारे व्याकरण के आगे पीछे हो सकते हैं, बाकी सारे सिलेबस व्याकरण के हमने जो है वीडियो अपलोड कर दिए हैं। जितने भी टॉपिक हैं केवल दो टॉपिक बचे हुए हैं, एक बचा हुआ है एक शब्दों के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और संज्ञा पदबंध जो होते हैं वही 2 बचे हैं, उसको भी मैं कल तक अपलोड कर दूंगा मित्रों। तो आइए हम लोग चौथे क्वेश्चन पर आते हैं। चौथा क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है कि माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर और कर का मन का डार दे मन का फेर। यहाँ पर मित्रों कौन सा अलंकार है। विकल्प 1 है असंगत अलंकार, विकल्प 2 है यमक अलंकार, विकल्प 3 है वक्रोक्त अलंकार, विकल्प 4 है इनमें से कोई नहीं। आप लोग उत्तर बताइए मित्रों यहाँ पर क्या होगा। तो
तो यहाँ पर आपका क्या सही है, आप लोग उत्तर दीजिए कि माला फेरत जुग भया फिर न मन का फेर कर का मन का डार के मन का फेर। तो यहाँ पर क्या है, हमारा यमक अलंकार सही है मित्रों। यहाँ पर मन का जो आया है, यहाँ पर जो है इसके कई अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए मित्रों यहाँ हमारा क्या है, यमक अलंकार है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। 5वें क्वेश्चन में कह रहा है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून और पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून में कौन सा अलंकार है। कुछ लोगों ने उत्तर तो दे ही दिया होगा, बहुत चर्चित पंक्ति है मित्रों। विकल्प 1 है श्लेष अलंकार, विकल्प 2 है रूपक अलंकार, विकल्प 3 है यमक अलंकार, विकल्प 4 हमने बनाया है इनमें से सभी। क्या सभी में जो है ये अलंकार पाए जाते हैं। आप लोग चारों ऑप्शन में से बताइए कि इनमें कौन सा सही है। तो आप लोग उत्तर इसका दे ही चुके होंगे। आपका विकल्प 1 सही है, श्लेष अलंकार होगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है प्रश्न मित्रों। जो है मंगन को देख पट दे बार बार हैं। कह रहा है कि मंगन को देख पट दे बार बार हैं में कौन सा अलंकार है। रूपक अलंकार विकल्प नंबर 1, विकल्प 2 है विभावना अलंकार, विकल्प 3 है श्लेष अलंकार और विकल्प 4 है असंगत अलंकार। आप लोग जो है उत्तर दीजिए इसमें कौन सा सही है। यहाँ पर जो है कौन सा अलंकार है, तो आपका जो है क्वेश्चन नंबर 6 आपका 3 सही है, श्लेष अलंकार है मित्रों। इसमें जो पट शब्द आया है, एक पट शब्द का अर्थ है वस्त्र और एक पट शब्द का अर्थ है किवाड़। मित्रों व्याख्या हम नहीं करेंगे, व्याख्या सहित पूरा अलंकार आपको देखना है तो आप जो है मेरा अलंकार का वीडियो पूरा देख लीजिए, उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया गया है मित्रों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं कि मुदित महीपति मंदिर आए सेवक सजू सुमंत्र बुलाए में कौन सा अलंकार है। तो आप लोग बताइए। विकल्प 1 है न्योक्त अलंकार, नंबर 2 है असंगत अलंकार, नंबर 3 है अनप्रास अलंकार और नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो 7 का उत्तर दीजिए मित्रों आप लोग। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि मुदित महीपति मंदिर आए सेवक सजू सुमंत्र बुलाए। तो आपका क्या है, तीसरा ऑप्शन सही है, अनुप्रास अलंकार सही है मित्रों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं हम लोग। कह रहा है कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे में कौन सा अलंकार है। विकल्प 1 है वृत्यानुप्रास, विकल्प 2 है छेकानुप्रास, विकल्प 3 है लाटानुप्रास, विकल्प 4 है अंत्यानुप्रास। तो आप लोग उत्तर बताइए इसमें 8वें क्वेश्चन में कौन सा सही जा रहा है। आपका तीसरा सही है, लाटानुप्रास है मित्रों। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 है, पूछ रहा है कि सपने सुनहले मन भाए में कौन सा अलंकार है। सपने सुनहले मन भाए में आप लोग अलंकार बताइए। विकल्प 1 है वक्रोक्त अलंकार, विकल्प 2 है वृत्यानुप्रास, विकल्प 3 है उपमा अलंकार और विकल्प 4 है छेका अनुप्रास। तो आप लोग मित्रों बताइए, उत्तर दे चुके होंगे कि क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा कौन सा सही है। तो आपका दूसरा सही है, वृत्यानुप्रास सही है मित्रों, क्योंकि यहाँ सा की आवृत्ति हो रही है, इसलिए हमारा यहाँ वृत्यानुप्रास है। क्वेश्चन नंबर 10 है मित्रों। कह रहा है रीझ रीझ रहस्य रहस्य हंसी हंसी उठे सांस भर आंसू भर कहत दई दई में कौन सा अलंकार है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। नंबर 1 है उपमा अलंकार, विकल्प नंबर 2 है अनुप्रास अलंकार, विकल्प 3 है रूपक अलंकार और विकल्प 4 इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए कि रीझ रीझ रहस्य रहस्य हंसी हंसी उठे सांसें भर आंसू भरी कहत दई दई। तो आप लोग उत्तर बताइए चारों में कौन सा सही जा रहा है। तो हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 10 में दूसरा सही है मित्रों, अनुप्रास अलंकार सही होगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। माया महा ठगिन हम जाने और तिरगुन फांस लिए कर डोलें बोलें मधुरी बानी में कौन सा अलंकार है। नंबर 1 है श्लेष अलंकार, नंबर 2 है वक्रोक्त अलंकार, नंबर 3 है विभावना अलंकार और नंबर 4 है रूपक अलंकार। तो आप लोग इन चारों ऑप्शन में से उत्तर बताइए जो है
कौन सा सही है कि माया महा ठगिन हम जाने, तिरगुन फास लिए कर डोलें, बोले मधुरी बानी। 11 नंबर क्वेश्चन में उत्तर दीजिए मित्रों। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही है। यहाँ तिरगुन का अर्थ जो है 3 अर्थ से होगा, सत्व तमस रजस से होगा मित्रों। वहाँ पर विस्तृत व्याख्या किया गया है, जो वीडियो अपलोड किया गया है। उसके बाद मित्रों क्वेश्चन नंबर 12 पर हम लोग आते हैं। कह रहा है कि शेष महेश गणेश दिनेश, सुरेशहु जाए निरंतर गामे, में कौन सा अलंकार है? तो नंबर 1 विकल्प है वृत्यानुप्रास, नंबर 2 है लाटानुप्रास, नंबर 3 है छेकानुप्रास, नंबर 4 है अंत्यानुप्रास। आप लोग बताइए इनमें से कौन सा सही है। प्रश्न ये आ चुका है, ये भी आने की संभावना उत्तर प्रदेश पुलिस में भी है, इसलिए हमने इसे रखा है मित्रों। तो यहाँ पर क्या है, आपका 12 नंबर क्वेश्चन में वृत्यानुप्रास है, क्योंकि सा सा की आवृत्ति जो है यहाँ पर हो रही है। उसके बाद जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। कह रहा है कि चिर जीवो जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, और को घट ये वृषभानुजा, वह हलधर के वीर। अब आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है पूछ रहा है इनमें कौन सा सही है। 13 नंबर में विकल्प 1 है यमक अलंकार, विकल्प 2 है अन्योक्त अलंकार, विकल्प 3 है संगत अलंकार, विकल्प 4 है श्लेष अलंकार। यदि आप लोग वीडियो देखे होंगे या पढ़े होंगे, कहीं भी आप पढ़े होंगे तो उत्तर दे चुके होंगे कि इसमें हमारा 13 नंबर क्वेश्चन में कौन सा उत्तर सही जा रहा है मित्रों, क्योंकि यहाँ वृषभानुजा का जो है कई अर्थ निकल रहे हैं। तो यहाँ हमारा श्लेष अलंकार होगा, क्योंकि यहाँ वृषभानुजा का जो है कई अर्थ निकलते हैं, वहाँ पर समझाया गया है मित्रों। वीडियो देख लीजिएगा आप लोग। 14 नंबर क्वेश्चन है कि बैन सुकन बैन 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 सोन्या जब जबते मधुर, तबते सुनत न बैन। प्रश्न आया हुआ है मित्रों, में कौन सा अलंकार है। कह रहा है, एक बार फिर से हम लोग प्रश्न पढ़ते हैं कि बैन सोन्या जबते मधुर, तबते सुनत न बैन, में कौन सा अलंकार है। पंक्ति 1 विकल्प 1 है विरोधाभास अलंकार, विकल्प 2 है विभावना अलंकार, विकल्प 3 है विशेषोक्त अलंकार, विकल्प 4 है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग 14 का उत्तर दीजिए, इनमें से कौन सा अलंकार है। तो उत्तर आ चुका होगा, पहला विकल्प सही है, विरोधाभास अलंकार है। ये प्रश्न जो है पूछा गया है मित्रों। नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। सुख दुख के मधुर मिलन से, यह जीवन हो परिपूर्ण, फिर घन में ओझल हो शशि, फिर शशि में ओझल हो घन, में कौन सा अलंकार है। विकल्प 1 है तद्गुण अलंकार, विकल्प 2 है यमक अलंकार, विकल्प 3 है श्लेष अलंकार, और विकल्प 4 है दृष्टांत अलंकार। तो आप लोग उत्तर बताइए मित्रों, इनमें से कौन सा सही है। 16 नंबर क्वेश्चन में जो है आप लोग उत्तर दीजिए। तो इसमें जो है हमारा दृष्टांत अलंकार है, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण, फिर घन में ओझल हो शशि, फिर शशि में ओझल हो घन। यहाँ आपका दृष्टांत अलंकार है मित्रों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 पर हम लोग आते हैं। कह रहा है कि बड़े न हुजे गुणन बिनु, बिरद बड़ाई पाए, और कहत धतूरे सो कनक, गहनो गढ़ो न जाए। बहुत चर्चित पंक्ति है मित्रों। में अलंकार है, पहला है अर्थांतर न्यास अलंकार, 2 है विकल्प श्लेष अलंकार, तीसरा है विरोधाभास अलंकार, चौथा बनाया गया है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग 17 नंबर क्वेश्चन में उत्तर दीजिए कि कौन सा कोई इसमें सही है। कि बड़े न हुजे गुणन बिनु, बिरद बड़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक, गहनो गढ़ो न जाए। तो आप लोग उत्तर दे चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 सही है, विकल्प 1 सही है, अर्थांतर न्यास अलंकार सही है। उसके बाद हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि बहुत चर्चित पंक्ति भी है कि बाधा था विधु को किसने, इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख, क्यों भरा हुआ है हीरो से। में कौन सा अलंकार है। नंबर 1 है संदेह अलंकार, नंबर 2 है प्रेक्षा अलंकार, नंबर 3 है अतिशयोक्त अलंकार, और नंबर 4 है असंगत अलंकार। तो आप लोग उत्तर दीजिए कि 18 नंबर क्वेश्चन में कौन सा सही है। तो आपका उत्तर आ चुका होगा, इसमें अतिशयोक्त अलंकार है। उसके बाद जो है 19 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि फूले का सकल मह छाएं,
और जन वर्षा ऋतु प्रगट बुढ़ाई में कौन सा अलंकार है? नंबर 1 है उत्प्रेक्षा अलंकार, नंबर 2 है अन्योक्त अलंकार और नंबर 3 है विभावना अलंकार, नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। काफ़ी प्रश्न इस समय बना रहे हैं मित्रों कि यहाँ पर भी लिख रहा है कि कौन नहीं है, या यहाँ लिख रहा है विकल्प में कि इनमें सभी, क्या इनमें कोई नहीं। ये भी इस तरीके से प्रश्न आ रहे हैं, इसलिए भी हमने रखने का प्रयास किया है मित्रों। तो यहाँ पर कौन सा सही है, आप लोग उत्तर दे चुके होंगे। कुछ लोग जो है पंक्ति से ही पहचान गए होंगे कि इनमें कौन सा अलंकार है। तो आप लोग का यहाँ जन्म आया है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। उसके बाद हम लोग आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है प्रश्न में कि नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कलकांत थी में कौन सा अलंकार है? तो आप लोग विकल्प 1 देखिए रूपक अलंकार, नंबर 2 है उपमा अलंकार, नंबर 3 है यमक अलंकार और नंबर 4 है विभावना अलंकार। तो आप लोग उत्तर दीजिए कि इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 20 में कौन सा विकल्प सही है। आप लोग उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर भी देखिए समसासी समान चिन्ह रहे हैं, क्या हमारा उपमा अलंकार सही है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21। जितने भी क्वेश्चन रखे गए हैं मित्रों, बहुत चुनिंदा प्रश्न रखे गए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की दृष्टि से मित्रों, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा मित्रों। और जो भी आपके भाई बंधु होंगे उन पे भी शेयर कर दीजिएगा, सबका ही भला हो जाए मित्रों। लाइक भी आप लोग करिएगा, कमेंट करिए कि सर आप जो है 5 दिन जो बचा हुआ है 4 दिन, वो इस तरीके से ही कराते रहिए टेस्ट, जिससे हम लोगों का यहाँ पर क्या हो 30 से 32% से। आप लोग कमेंट करिए जिससे मैं और मेहनत करूँ मित्रों, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पे हम लोग आते हैं कि बीती विभावरी जागरी। यहाँ पर मित्रों गा होगा, छूट गया है मित्रों, यहाँ पर गा होगा। कह रहा है बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। टट में भी पूछा गया है, टीजीटी में भी पूछा गया है मित्रों, कई जगह पूछा गया है। में कौन सा अलंकार है? पहला विकल्प है वक्रोक्त अलंकार, दूसरा विकल्प है उपमा अलंकार, तीसरा है विभावना अलंकार और चौथा विकल्प है रूपक अलंकार। तो आप लोग जो है इसमें उत्तर दीजिए 21 नंबर क्वेश्चन में क्या सही जा रहा है? तो चौथा ऑप्शन क्या है, रूपक अलंकार सही है मित्रों। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तरण के ही संग तरल तरंग में तरण डूबी थी हमारी ताल में कौन सा अलंकार है? पहला है यमक अलंकार, दूसरा विकल्प है उत्प्रेक्षा अलंकार, तीसरा विकल्प है दीपक अलंकार, चौथा है रूपक अलंकार। तो आप लोग उत्तर बताइए कि इसमें 22 नंबर क्वेश्चन में कौन सा विकल्प सही है? तो आपका यमक अलंकार है, क्योंकि एक तरण का अर्थ जो है सूर्य से है और एक तरण का अर्थ नाव से है। तो इसलिए मित्रों यहाँ पर भी कई अर्थ निकल रहे हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर जो है जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए बारे उजियारे करें बढ़े अंधेरों हुए। मैंने रेखांकन कर दिया, आप लोग उत्तर दे चुके होंगे मित्रों। में कौन सा अलंकार है? पहला है श्लेष अलंकार, दूसरा है दीपक अलंकार, तीसरा है उपमा अलंकार और चौथा है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो आप लोग 23 नंबर क्वेश्चन में बताइए कि कौन सा सही है। आपका जो है श्लेष अलंकार सही है। यहाँ बारे से जो है अर्थ निकल रहे हैं बचपन का, और जलाने पर जो है यहाँ दूसरा अर्थ निकल रहा है। और उसके बाद जो है कह रहा है बढ़े अधेरों होए, यहाँ बढ़े का भी अर्थ हो रहा है कि बड़ा होने का, और बुझने का भी अर्थ निकल रहा है मित्रों। तो इसलिए हमारा यहाँ श्लेष अलंकार होगा। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लेहूं में कौन सा अलंकार है? पहला विकल्प है उत्प्रेक्षा, दूसरा विकल्प है संदेह, तीसरा विकल्प है विभावना और चौथा है रूपक। आप लोग बताइए मैया मैं तो चंद्र खिलौना लेहूं में कौन सा अलंकार है? तो आपका रूपक अलंकार है। उसके बाद है 25 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं मित्रों। पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है? यहाँ भी टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं में पूछा गया है। अभी बिहार जो है पूछा गया था टीजीटी में। और उसके बाद है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने रखा है, पुलिस उत्तर प्रदेश पुलिस में भी पूछ सकता है कि पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है?
पहला विकल्प है तद्गुण अलंकार और दूसरा विकल्प है अनुप्रास अलंकार, तीसरा विकल्प है उपमा अलंकार और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। जो वीडियो देखे होंगे उसमें ट्रिक भी बताया गया है मित्रों कि सरिस समान समान जो है सासी से आप तुरंत लगाइए कि इसमें क्या है। तीसरा ऑप्शन उपमा सही है, उपमा अलंकार है मित्रों। उसके बाद हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है कि न ही पराग न ही मधुर मधु न ही विकास यही काल। और जो है एक पंक्ति इसका और होगा, हमने लिखा नहीं है, इतने ही लिख दिया है, आप पहचान जाइएगा कि न ही पराग न ही मधुर मधु न ही विकास यही काल, अली कली ही सौ बध्यो आगे कौन हवाल। में पूछेगा कौन सा अलंकार है। पहला विकल्प है श्लेष अलंकार, दूसरा है विभावना अलंकार, तीसरा है अन्योक्त अलंकार और चौथा है रूपक अलंकार। तो आप लोग 26 नंबर क्वेश्चन में उत्तर दीजिए। बहुत चर्चित पंक्ति है मित्रों। ये आपका अन्योक्त अलंकार है, क्योंकि जो बात कही जा रही है वो जो है अन्य के प्रति कही जा रही है इसमें जो है। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन पर आ रहे हैं हम लोग कि मैं सुकुमार नाथ बन जोगूं, तुमहि तपहि मोहि का कहाँ भोगूं। में कौन सा अलंकार है। फिर से पढ़ते हैं मित्रों। मैं सुकुमार नाथ वन जोगूं और तुमहि तपहि मोहि कहाँ भोगूं। में कौन सा अलंकार है। पहला है वक्रोक्त अलंकार, दूसरा है ऑप्शन यमक अलंकार, तीसरा विकल्प है दीपक अलंकार और चौथा विकल्प है हमारा समासोक्त अलंकार। तो आप लोग 27 नंबर क्वेश्चन में उत्तर दीजिए कि कौन सा हमारा सही है। तो 27 नंबर क्वेश्चन में हमारा जो है वक्रोक्त अलंकार है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न आया हुआ है इसलिए हमने यहाँ पर इसको रखा है। उसके बाद है 28 नंबर, कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराय जग या पाए बौराय। में कौन सा अलंकार है। विकल्प 1 है यमक अलंकार, विकल्प 2 है अनुप्रास अलंकार, विकल्प 3 है उपमा अलंकार और विकल्प 4 है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग उत्तर दीजिए कि कनक कनक ते सौगुनी बहुत ही चर्चित पंक्ति है। आपका जो है यमक अलंकार है, क्योंकि यहाँ कनक कनक के दो अर्थ निकल रहे हैं, एक धतूरा है और एक सोना है। 29 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं कि उस काल मारे क्रोध के तन काँपने उनका लगा और मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इसमें आपको अलंकार बताना है कि कौन सा अलंकार है। नंबर 1 है उत्प्रेक्षा अलंकार, नंबर 2 है अतिशयोक्त अलंकार, नंबर 3 है रूपक अलंकार और नंबर 4 है उपमा अलंकार। तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सा अलंकार है। आपका 29 नंबर में दूसरा सही है, अतिशयोक्त अलंकार होगा मित्रों। 29 नंबर में अतिशयोक्त अलंकार नहीं, सॉरी मित्रों, अतिशयोक्त नहीं होगा, अतिशयोक्त नहीं होगा। ये आपका क्या है। उस काल मानो क्रोध से तन काँपने उनका उसका लगा और मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। सॉरी मित्रों, यहाँ पर मानो आया हुआ है। ये आपका क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार। पहला ऑप्शन सही है, पहला सही है। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग मित्रों। तव पर वारो उर्वशी सुन राधिके सुजान और तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। में कौन सा अलंकार है। पहला विकल्प है यमक अलंकार, दूसरा विकल्प है श्लेष अलंकार, तीसरा विकल्प है रूपक अलंकार और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताइए। यहाँ पर उर्वशी उर्वशी 2 बार आया है। अब बताइएगा यहाँ पर जो है मित्रों, हमने वहाँ समझाया है पूरे वीडियो में कि वहाँ जो है कौन सा अलंकार होगा। आप लोग जो है उत्तर दीजिए। इसमें हमारा 30 नंबर में कौन सा सही है। तो हमारा क्या है, यहाँ उर्वशी, यहाँ जो है एक उर्वशी का अर्थ जो है यमक अलंकार इसमें हमारा सही है मित्रों। यहाँ पर जो है एक अप्सरा से है और एक उर्वशी का अर्थ जो है और होगा मित्रों, इसमें ध्यान नहीं आ रहा है एक उर्वशी का अर्थ है क्या होगा। एक तो अप्सरा से है और उसके यहाँ पर एक उर्वशी अप्सरा होगा और यहाँ एक उर्वशी जो ध्यान नहीं आ रहा था मित्रों, वो हमारा क्या होगा जो है एक उर्वशी से अर्थ क्या होगा, आभूषण से होगा। तो यहाँ हमारा यमक अलंकार है मित्रों। विकल्प नंबर 1 सही है। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये परीक्षा में पूछा जा चुका है। 31 नंबर क्वेश्चन है। को तुम हो इत आए कहाँ, घनश्याम हो तो कितुह वर्षों। में कौन सा अलंकार है।
तद्गुण अलंकार है विकल्प 1, विकल्प 2 है वक्रोक्त अलंकार, विकल्प 3 है विशेषोक्त अलंकार और विकल्प 4 है असंगत अलंकार। तो आप लोग बताइए 31 नंबर क्वेश्चन में कौन सा सही है मित्रों। तो आप लोग उत्तर दिए होंगे कि हमारा 31 नंबर क्वेश्चन में जो है पहला सही है, को तुम हो इत आए कहाँ घनश्याम हो। तो नंबर क्वेश्चन में आप लोग बताइए मित्रों कौन सा सही होगा। तो हमारा यहाँ वक्रोक्त अलंकार सही होगा। कह रहा है को तुम हो इत आए कहाँ घनश्याम हो तो कितों वर्षो। यहाँ पर बिंब प्रतिबिंब हो रहा है मित्रों। यहाँ हमारा क्या है वक्रोक्त अलंकार है मित्रों। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है कि बिनु पद चलें सुनय बिनु काना, कर विधु कर्म करे विधनाना में कौन सा अलंकार है। नंबर 1 विकल्प है संगत अलंकार, नंबर 2 है रूपक अलंकार, नंबर 3 है विभावना अलंकार, नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। आप लोग 32 नंबर क्वेश्चन का उत्तर दीजिए कि कौन सा सही है। तो हमारा कह रहा है 32 नंबर क्वेश्चन में कि बिनु पद चले सुनय बिनु काना, कर विधु कर्म करे विधनाना। यहाँ विभावना अलंकार होगा। वहाँ पर विस्तृत समझाया गया मित्रों कि क्यों विभावना अलंकार होगा। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर इतना ही बताना ही, क्योंकि समय बहुत ही लग रहे हैं मित्रों। वीडियो अब तक 26 मिनट के हो गए हैं, अभी काफ़ी क्वेश्चन है मित्रों। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं कि पानी बीच मीन प्यासी, मोह सुन सुन आवे हाँसी में कौन सा अलंकार है। बहुत इंपॉर्टेंट है। विकल्प 1 है विशेषोक्त अलंकार, विकल्प 2 है संगत अलंकार, विकल्प 3 है प्रेक्षा अलंकार और विकल्प 4 है हमारा इनमें से सभी सही है विकल्प हमने रख दिया है। तो 33 नंबर में आप बताइए इसमें जो आपका पहला सही है विशेषोक्त अलंकार होगा। उसके बाद 34 नंबर पर हम लोग आते हैं मित्रों। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। इसमें पूछ रहा कौन सा अलंकार है। पहला ऑप्शन है भ्रांतिमान अलंकार, दूसरा ऑप्शन है उत्प्रेक्षा अलंकार, तीसरा ऑप्शन है अतिशयोक्त अलंकार, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताइए 34 नंबर क्वेश्चन में कौन सा सही है। तो आपका क्या है अतिशयोक्त की बात की जा रही है, अतिशयोक्त अलंकार है। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं मित्रों। 35 में कह रहा है कि देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही में कौन सा अलंकार है। तो पहला ऑप्शन है विरोधाभास, दूसरा है उपमा अलंकार, तीसरा है रूपक अलंकार, चौथा है अतिशयोक्त अलंकार। बताइए देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। 35 नंबर क्वेश्चन का आप लोग उत्तर दीजिए किसमें क्या है। यहाँ पर भी क्या है अतिशयोक्त अलंकार है। क्यों। उसके बाद जो है 36 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है ये। दृघ उर्झत टूटत कुटुम्ब, जुरत चतुर चित प्रीत और परत गांठ दुर्जन ही, दई नई हरीत में कौन सा अलंकार है। पहला विकल्प है मानवीकरण, दूसरा विकल्प है उत्प्रेक्षा, तीसरा विकल्प है संगत और चौथा विकल्प है रूपक। तो आप लोग बताइए 36 नंबर क्वेश्चन में जो है कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ हमारा क्या होगा असंगत अलंकार होगा मित्रों। यहाँ असंगत अलंकार सही है। उसके बाद हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है कि मुख मुख कमल समीप सजे थे, दो किसलय दल पुरैन के कौन सा अलंकार है। पहला विकल्प है रूपक, दूसरा विकल्प है उपमा अलंकार, तीसरा विकल्प है उत्प्रेक्षा अलंकार, चौथा विकल्प है विभावना अलंकार। तो आप लोग 37 नंबर क्वेश्चन का उत्तर दीजिए इसमें आपका क्या सही है। इसमें हमारा रूपक अलंकार होगा मित्रों। जो यहाँ पर जो रेखांकन हल्का सा यहाँ किया गया है इससे भी आप पहचान सकते हैं कि यहाँ रूपक अलंकार हो सकता है। उसके बाद है 38 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं कि मुख है या चंद्र है में पूछ रहा है कौन सा अलंकार है। कह रहा है कि मुख है या चंद्र है, ये आपकी पंक्ति है में पूछ रहा है कौन सा अलंकार है। पहला ऑप्शन है संदेह अलंकार, दूसरा ऑप्शन है तद्गुण अलंकार, तीसरा ऑप्शन है विभावना अलंकार, चौथा ऑप्शन है उत्प्रेक्षा अलंकार। आप लोग बताइएगा 38 नंबर क्वेश्चन में जो है विकल्प आपका एक सही है। वहाँ यहाँ संदेह बना हुआ है कि मुख है कि चंद्र है।
नंबर क्वेश्चन है मित्रों, हमने जो है देशज विदेशज और जो है शब्द जो जो उत्तर प्रदेश पुलिस के सिलेबस में भी है उसको हमने अपलोड कर दिया है। बहुत ही चुनिंदे प्रश्न है मित्रों, उसको ज़रूर देख लीजिएगा आप लोग वीडियो में जा कर के, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर फंसेंगे मित्रों। आइए हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि पाए महावर देन को नाइन बैठी आए और पुनि पुनि जानि महावरी एड़ी मीड़त जाए में कौन सा अलंकार है। पहला विकल्प है संदेह अलंकार, दूसरा है भ्रांतिमान अलंकार, तीसरा है विभावना अलंकार, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जो है 39 नंबर क्वेश्चन में बताइए यहाँ क्या हो रहा, उसे भ्रांति हो रही है, यहाँ भ्रांतिमान अलंकार होगा। उसके बाद हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। आप लोग उत्तर पढ़ेंगे तभी दे चुके होंगे, आप लोग उत्तर में प्रश्न पढ़ूंगा, आप लोग उत्तर तब तक दे दीजिएगा आप लोग कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है में कौन सा अलंकार है। पहला है उदाहरण अलंकार, दूसरा है निदर्शन अलंकार, तीसरा है संदेह अलंकार, चौथा है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो आप लोग इसका उत्तर दे चुके होंगे। तीसरा ऑप्शन सही संदेह अलंकार है, क्योंकि यहाँ संदेह बना हुआ है। उसके बाद मित्रों हमने यहाँ परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो लाए हैं जो रिवीजन के लिए, क्योंकि वर्णमाला का पूरा वीडियो हमने जो है उस पर डाला हुआ है। एक ही वीडियो में पूरा वर्णमाला है, देख लेंगे तो जो 4 से 5 प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस में आएंगे वहाँ से बाहर नहीं रहेगा मित्रों 100%, क्योंकि बहुत ही उस पर मेहनत कर कर के किताबों को मिला कर के बनाया गया है मित्रों, हल्के में मत लीजिएगा। जैसे मित्रों हमने यहाँ पर थोड़ा सा रिवीजन करवाने के लिए प्रश्न रखा है कि आगत व्यंजन है, तो ये आपके जो जा फा यहाँ जो लगे हुए हैं बिंदी भी रखा हुआ अनुस्वार टाइप जो है, ये हमारे जा फा हैं, ये हमारे आगत व्यंजन है। फिर पूछ रहा अर्ध स्वर है या वह हमारे क्या हैं, अर्ध स्वर हैं। और काकल्य वर्ण हा हमारा काकल्य वर्ण है। चा छा जा झा ये हमारे स्पर्श संघर्षी व्यंजन है मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद तीनों सा इसको हम तालव्य सा कहते हैं, इसको मूर्धन्य सा कहते हैं, इसको दंत सा, ये हमारे संघर्षी व्यंजन है मित्रों। उसके बाद है लुंठित व्यंजन या इसी को हम प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। ये रा है हमारा लुंठित व्यंजन या प्रकंपित व्यंजन इसी को कहते हैं, एक ही नाम है। उसके बाद है मित्रों पार्श्विक व्यंजन, ला हमारा पार्श्विक व्यंजन है। आगत वर्ण पूछे मित्रों तो बड़ा और इस पे जो लगाया गया है चिन्ह, ये जो है हमारा चाँद बिंदी की तरह, चाँद की तरह, ये हमारा क्या है आगत वर्ण है, परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं मित्रों। तो ये हमारे थे आज बहुविकल्पीय इतने प्रश्न, इसको आप लोग देखिएगा, कमेंट करिएगा। उसके बाद मैं वीडियो फिर अपलोड करूँगा मित्रों। मैं छंद का वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, आप लोग देख लीजिए। उसका मैं जो है कल जो है ऑप्शनल वीडियो कराऊंगा। रस का हमने अपलोड किया है मित्रों, कल या आज शाम को अभी रात में जो है रस का बहुविकल्पीय भी प्रश्न जो है अपलोड कर दूंगा, क्योंकि बहुत मेहनत करता हूँ मित्रों, लिखता हूँ छांट करके, उसके बाद बोलता हूँ, उसके बाद अपलोड करते हैं मित्रों। इसलिए आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर करिए मित्रों। जय हिंद मित्रों।